एक कहानी है इंसुक और उसके आपसी दोस्तों की, जो दक्षिण कोरिया के सुंजोक यूनिवर्सिटी में नेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इंसुक 28 साल का है। उसे अपनी से छोटी और बहुत सुंदर लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की किसी और को पसंद करती है। फिर सुंजोक की लाइफ में क्या होता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है खफा कप इज़ ज़ीरो। मूवी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी में 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, चांसू, इंसोक और एक लड़की जिसका नाम मुझे पता नहीं। वे तीनों बैठकर गपागप की चलचित्र का आनंद ले रहे होते हैं। तभी वहां पर एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। इसी बीच इंसोक अपनी साहस का प्रदर्शन करते हुए आगे आ जाता है और उस चूहे को पकड़ लेता है और अपने दोस्तों को डराने लगता है। इंसोक अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर बताने के लिए उस चूहे को अपने मुंह के पास लाकर कहता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं इस चूहे को खा जाऊँगा। तभी वो चूहा गलती से उसके मुंह के अंदर चला जाता है और इंसोक गलती से उस चूहे का भक्षण कर लेता है। इस घटना के बाद उसके दोस्त खाना खाते समय उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। एक दिन कैंटीन में युआनो अपने दोस्तों के साथ बैठकर सैंगोक, जो कि उस यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट लड़का है, उसके बारे में चर्चा कर रही होती हैं। तभी इंसोक की नज़र युआनो पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। वो उसे देखता ही रह जाता है। जब युआनो को पता चलता है कि इंसोक उसे देख रहा है, तो वो अपने पैर खोलकर उसे अपने हेल का दरवाज़ा दिखा देती हैं, जिसे देखकर इंसोक की सांसें गले में अटक जाती हैं। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आता है। उसके दोस्त से इंसोक को युआनो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती हैं। अगले दिन जब युआनो और उसकी सहेलियाँ स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हुई होती हैं, तभी वहाँ पर सैंगकोक आता है, जिसे देखकर युआनो की सहेलियाँ उसकी हॉटनेस की तारीफ़ करती हैं और उसे ही घूरने लगती हैं। वही इंसोक युआनो को ही ताड़ रहा होता है। अगले सीन में हमें इंसोक के दोस्तों को उनके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अपने हथियार से अंडे निकालकर उन्हें फ्राई करता है। उसके बाद वे मिलकर उसे एक ब्रेड लगाते हैं और साथ में वे उस ब्रेड में थोड़ी रेड पॉइजन भी डाल देते हैं। वही इंसोक युआनो को कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हुए उसे बड़े आस की नज़र से देख रहा होता है। युआनो के देखने के बाद वो अपने रूम में आता है, जहाँ उसके दोस्त कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र ब्रेड पर जाती है, जिसमें उसके दोस्तों ने रेड पॉइजन मिलाकर रखा हुआ था। उसे देखकर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या मैं इस ब्रेड को खा लूं। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि इसे मत खा, इसमें रेड पॉइजन और स्पम मिलाकर बनाया हुआ है। लेकिन इंसोक को लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह उस ब्रेड को खाना शुरू कर देता है। उसके दोस्त उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर वह किसी के नहीं सुनता, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उसका इलाज किया जाता है। वही ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल जाती है कि इंसोक ने रेड पॉइजन से खुद को मारने की कोशिश की। अगले दिन जब युआनो अपनी फ्रेंड के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर इंसोक आता है और उसके साथ ओछी हरकतें करना शुरू कर देता है, जिस वजह से युआनो उसके अंडे फोड़ देती हैं। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि मार की वजह से इसके अंडे सूज गए हैं। अगर ये ऐसे ठीक नहीं हुए तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर युआनो इंसोक से इसके लिए माफ़ी मांगती हैं। उसके बाद उन दोनों में जान पहचान हो जाती हैं। युआनो इंसोक और उसके फ्रेंड को भी अपने प्रैक्टिसिंग रूम में प्रैक्टिस करने की छूट दे देती हैं। अगले दिन युआनो की टीचर सभी लड़कियों से कहती हैं कि अगले वीक तक इस प्रैक्टिसिंग क्लास में 10 लड़के आने चाहिए। किसी भी तरह तुम कुछ भी करो, उन्हें किडनैप करो या किसी और तरीके से लाओ, लेकिन अगले वीक तक 10 लड़के आने चाहिए। सभी लड़कियां अपनी टीचर का आदेश फॉलो करती हैं और 10-12 लड़कों का जुगाड़ किया जाता है। जिन लड़कों की टोली में से एक लड़का टीचर को पसंद आ जाता है और उससे सेट हो जाती हैं। एक दिन सभी पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग पार्टी में जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इस पार्टी में इंसोक का सारा ध्यान युआनो पर ही होता है, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था, पर युआनो उसे पसंद नहीं करती थी। इसी पार्टी में सैंगोक आता है और उसकी नज़र युआनो पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। वह युआनो भी सिर्फ सैंगोक को ही देख रही थी। ये सब देखकर इंसोक को बहुत बुरा लगता है।
क्योंकि वह उसे पसंद करता था। वही सेंगोक युआनो को लाइन मारना शुरू कर देता है। युआनो सेंगोक को बोलती है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना। तो सेंगोक कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जीवन और मेरा ब्रेकअप हो गया है। वही जब इंसोक बाथरूम में जाता है तो उसके पास एक वेटर आता है और उसे शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद वो वेटर उससे पैसे मांगता है। इस पर इंसोक कहता है कि मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया था, तुमने तो मुझे रैंडमली पिला दिया, मैं पैसे क्यों दूँ। इसी बात पर लफड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लड़के शराब के नशे में एक एक लड़की को लेकर चले जाते हैं। इंसोक युआनो को अपने मन की बात कहने की कोशिश भी करता है, पर उसके कहने से पहले युआनो वहाँ से चली जाती हैं। वही सभी लड़का लड़की अलग अलग रूम में जाकर मज़े करने लगते हैं। अगले दिन जब सभी लड़कियाँ अपनी अपनी फ्रेंड से मिलती हैं तो किसी का हाथ दर्द हो रहा होता है तो किसी का पिछवाड़ा, क्योंकि किसी ने सारी रात हाथ गाड़ी चलाई थी तो किसी ने गलती से पिछवाड़े में किसी का औजार ले लिया था। जब युआनो इंसोक के साथ एक्सरसाइज कर रही होती हैं तभी वहाँ पर सेंगोक की गर्लफ्रेंड जीवन आती हैं और वो युआनो को चाटा मारकर उसे सेंगोक से दूर रहने को बोलती हैं। बदले में उसे भी युआनो के हाथ से लाफा खाने को मिलता है। लाफा खाकर जब जीवन बाहर आती है तो सामने सेंगोक खड़ा होता है। जीवन उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सेंगोक युआनो के पास आता है और उसे प्यार का इजहार करके उसे गले लगा लेता है। ये सब देखकर इंसोक का दिल एक बार फिर टूट जाता है। वही हमें इंसोक के दोस्तों को दिखाया जाता है। वे एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी दवा बनाते हैं जिसे खाने पर इंसान का स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वे उसे लेकर शराब की बोतल में रखकर उसे फ्रीज में रख देते हैं। वही थोड़ी सी मात्रा को अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के जूस में डाल देते हैं, लेकिन वो लड़की उसे नहीं पीती और वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आती हैं और वो उसे पी जाती हैं। वही जब इंसोक अपने रूम में आता है तो वह किसी टेंशन में होता है, इसलिए वह फ्रिज में रखी दवाई को शराब समझकर पी जाता है। आगे सेंगोक युआनो को लेकर युआनो के रूम में आता है, जिसे आता देख अंदर बैठे उसके दोस्त अलमारी में छुप जाते हैं। आगे सेंगोक युआनो के साथ खपाखप करता है और वहाँ से चला जाता है। जब युआनो पानी पीने के लिए बाहर जाती हैं तो वे लड़के अलमारी से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे युआनो बाहर फंस जाती हैं। वही चेकिंग के लिए सिक्योरिटी भी आ रही होती हैं। इधर दवाई की वजह से इंसोक की हालत पहले से ही ख़राब थी और वो हाथ गाड़ी चला रहा होता है। वही युआनो की सिक्योरिटी के डर से उसके रूम में आ जाती हैं और उससे बोलती हैं कि मेरे कपड़े दूसरे रूम में रह गए हैं और किसी ने रूम अंदर से लॉक कर दिया है, प्लीज़ तुम मेरे कपड़े ला दो। उसकी बात मानकर इंसोक खिड़की से बाहर आकर उस रूम से कपड़े लाने का प्लान बनाता है। जब वहाँ बाहर आता है तो बाहर पहले से ही दो लोग खिड़की से अंदर झांककर अंदर का घपाघप देख रहे होते हैं। इंसोक कपड़े लाने में उनकी मदद मांगता है तो वे उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के चक्कर में वे तीनों बालकनी में फंस जाते हैं, जिससे नीचे खड़े लोगों को लगता है कि ये किसी कारण सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर सारे मीडिया पुलिस इकट्ठी हो जाती हैं और उन्हें नीचे उतारती हैं। वही उस दवाई का असर इंसोक को बुरी तरह से तोड़ रहा था। आगे इंसोक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इसके औजार को काटना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वही युआनो और सेंगोक का रिश्ता भी काफ़ी आगे बढ़ चुका था। वे एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। ये बात युआनो अपनी मॉम को भी बता देती हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। युआनो और सेंगोक का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। वही इंसोक भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी वह युआनो को चाहता था। इसलिए वह फैसला करता है कि वह युआनो को एक गिफ्ट देगा, जो पैसा न होने के कारण युआनो नहीं खरीद पाई थी। इसलिए वह किसी तरह पैसा इकट्ठा करके उस गिफ्ट को खरीद लेता है। वही युआनो को पता चलता है कि वह बच्चे की मां बनने वाली हैं। इस बारे में वह सेंगोक से बात करती हैं। सेंगोक कुछ नहीं कहता और घर चला जाता है। सेंगोक के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तुम उस लड़की को पैसा देकर अपना पीछा छुड़ा लो। वही जब युआनो डॉक्टर के पास जाती हैं अपना एवर्शन करवाने के लिए, तो डॉक्टर कहता है कि इसके लिए तुम्हें इस बच्चे के बाप को साथ लाना होगा, वरना तुम्हारा एवर्शन नहीं हो सकता। जब युआनो इस बारे में सेंगोक से बात करती हैं तो वह उसे पैसे देकर कहता है कि तुम खुद ही एवर्शन कर लो, मैं नहीं आऊँगा।
इस बात से युआनो का दिल टूट जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। आज युआनो का बर्थडे था। जब वहाँ प्रैक्टिस क्लब में आती है तो वहाँ पर इंसोक ने उसके बर्थडे की सारी तैयारी की होती है। वहाँ उसे उसका पसंदीदा गिफ्ट भी देता है। बदले में उसे सिर्फ लाफा खाने को मिलता है क्योंकि युआनो काफ़ी दुखी होती हैं। युआनो से लाफा खाने के बाद इंसोक शराब पीने चला जाता है। अगले दिन जब इंसोक उठता है तो उसके पास युआनो का कॉल आता है और वो इंसोक को मिलने बुलाती हैं। इंसोक को लगता है कि शायद युआनो उसे डेट पर बुला रही हैं, इसलिए वह अच्छी तरह तैयार होकर उससे मिलने जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इंसोक और युआनो एक हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर इंसोक को युआनो को गर्भवती करने के लिए डांट रहा होता है। यानी युआनो ने उसे गार्डियन बनने के लिए बुलाया था ताकि उसका एबॉर्शन हो सके। उसके बाद युआनो का एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन होने के बाद युआनो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए इंसोक उसकी सेवा करने लगता है। ऐसे काफ़ी दिनों तक उसकी सेवा करता है और उसे हर वक्त हंसाने का प्रयास करता है। ये देखकर युआनो को भी इंसोक से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद नेशनल कंपटीशन का समय आता है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी कंपटीशन की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन इंसोक युआनो की सेवा करने के कारण लेट हो जाता है जिससे उसे डांट पड़ती है। फिर भी वह दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज करता है। आखिर नेशनल कंपटीशन का समय आ जाता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। वहाँ पर इंसोक की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी बेस्ट खिलाड़ी युआनो इसमें प्रेजेंट नहीं थी। तभी अचानक युआनो वहाँ पर आती हैं और परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। इंसोक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह जानता था कि युआनो का अभी एबॉर्शन हुआ है। ये सब करना उसके जान के लिए भी खतरा हो सकता है, पर उसे रोकने नहीं दिया जाता। जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो इंसोक अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे युआनो के बारे में पूछता है तो उसे कहते हैं कि वो सीधा बाथरूम गई हैं। उनकी बात सुनकर इंसोक बाथरूम जाता है तो वहाँ देखता है कि युआनो को ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ युआनो की मॉम आकर युआनो और इंसोक को मारने लगती हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि इंसोक ने उसकी बेटी के साथ ये सब किया है। वही इधर युआनो की टीम नेशनल कंपटीशन जीत जाती हैं। इसी खुशी में वे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इंसोक आ जाता है और वो सैंगोक को मारने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे कारण एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब उसे भी गलती का एहसास हो गया था। वहाँ युआनो से मिलने आता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि इंसोक से मिलने युआनो आती हैं और उससे अपने प्यार का इजहार करती हैं क्योंकि अब उसे इंसोक के प्यार का एहसास हो गया था। उसे पता चल गया था कि इंसोक उसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।